नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। नए साल के पहले दिन भी खुले रहेंगे बिहार के सभी स्कूल। बिहार में नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को भी सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। 1 जनवरी को सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति एवं कक्षाओं से संबंधित पंजी संधारित करेंगे। इससे संबंधित निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। के पाठक बिहार के इन शिक्षकों को भगोड़ा घोषित करेंगे। बिहार में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके आए शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान दे दिया है। दूसरी तरफ योगदान देने के बाद कई शिक्षक अपना इस्तीफा भी सौंप चुके हैं। वहीं दूसरी ओर योगदान देने के बाद भी कई बीपीएससी शिक्षक लगातार गायब रह रहे हैं। अब ऐसे शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का डंडा चलने वाला है। विभाग अब ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि ऐसे शिक्षक भगोड़े घोषित किए जाएंगे। आगे की कार्रवाई के बारे में भी उन्होंने बताया है। बिहार को एक और वंदे भारत की उम्मीद, सोनपुर डिवीजन ने भेजा प्रस्ताव। बिहार को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की गिफ्ट मिलने वाली है। सोनपुर रेल मंडल ने 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव भेजा। इनमें से एक को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड सोनपुर डिवीजन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उम्मीद जताई गई है कि जनवरी में इसकी घोषणा कर दी जाएगी और सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी से परिचालन शुरू हो जाएगा। बिहार के गया एयरपोर्ट पर विमान हाईजैक। बिहार के गया एयरपोर्ट पर एटीसी को सूचना मिली कि एक विमान को हाईजैक कर लिया गया है। बताया गया है कि इस फ्लाइट में 3 आतंकी मौजूद है जिन्होंने विमान को अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी डिमांड अगर पूरी नहीं की गई तो वो बड़ी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं। बताया गया है कि विमान के अंदर मौजूद आतंकियों की मांग है कि उन्हें $2 लाख मिले और जेल में बंद उनके 3 साथियों को फौरन रिहा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन आतंकियों की यह भी मांग है कि इन सब शर्तों को पूरा करने के बाद उन्हें स्पेशल क्राफ्ट से सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। पीएम मोदी ने राम भक्तों से की अपील, 22 जनवरी को जिन्हें निमंत्रण है वही आए अयोध्या। पीएम मोदी ने आग्रह किया है कि वह 22 जनवरी को अयोध्या ना आए। आपने 550 साल से अधिक समय तक इंतजार किया है, कुछ और समय इंतजार करें। पीएम मोदी ने कहा, इस भव्य आयोजन की तैयारी सालों से चल रही है और इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यहाँ भीड़ मत लगाइए क्योंकि मंदिर कहीं नहीं जा रहा है, यह सदियों तक रहेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि समारोह में कुछ ही लोगों को आमंत्रित किया गया है, इसलिए जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया है बस वही अयोध्या आए। 23 तारीख के बाद यात्रा करना आसान हो जाएगा। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मरीज, पटना के बाहर भी मिला पहला कोविड मरीज। बिहार में कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब राजधानी पटना से बाहर भी कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं। रोहतास के बाद अब मुजफ्फरपुर में भी कोरोना का पहला मरीज मिला है। कोरोना का बढ़ते मरीजों को देखते हुए बिहार के सभी जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर आ चुकी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक के बाद एक मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में बढ़ने लगी ठंड, 13 जिलों में जारी हुआ अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड ने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ साथ अब इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में ठंड बढ़ चुकी है। अधिकांश जिलों में कोहरे की चादर छाई रहती है। देर सुबह तक भी धूप के दर्शन नहीं होते, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आगामी दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई है। नीतीश के अध्यक्ष बनते ही बिहार में शुरू हुई सीटों के आंकड़ों की बात। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की अधिकृत कमान आने के बाद बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने अंदाज में विश्लेषण कर रहे हैं। कोई नीतीश की एनडीए में पुनर्वापसी को पक्का बता रहा है तो कुछ तेजस्वी यादव के माथे पर शीघ्र ताज सजने की संभावना जता रहे हैं। हालांकि आरजेडी और जेडीयू के नेता अपने बयानों से सब कुछ सामान्य रहने के दावे कर रहे हैं। बिहार के जदयू विधायक की दबंगाई, बीच सड़क पर युवक को जड़ दिया थप्पड़। बिहार के भागलपुर में जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान युवक ने दबंगाई दिखाते हुए युवक से कहा कि हम डीएम के बाप हैं। 0 माइल में एक हाईवा की टक्कर में एक फल विक्रेता की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। विधायक गोपाल मंडल भी वहां पहुंचे थे। इस बीच युवक से उनकी बहस हो गई और उन्होंने उसे थप्पड़ जड़ दिया।
सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर, हर पेज पर क्यूआर कोड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के एनएमसी में 2024 के लिए भारत सरकार का कैलेंडर लॉन्च किया। उन्होंने एक्स पर बताया कि कैलेंडर में हर महीने के लिए अलग अलग थीम और एक क्यूआर कोड है जो अधिक जानकारी प्रदान करता है। यह कैलेंडर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों को दर्शाता है। ये दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में भारत ने कैसे नए कीर्तिमान और आयाम स्थापित किए हैं।